हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे बांग्लादेश के आर्थिक स्वरूप का। बांग्लादेश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की राष्ट्रीय आय का 60% कृषि से ही प्राप्त होता है। यहाँ की कुल जनसंख्या का 80% भाग कृषि कार्यों में संलग्न है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है, लेकिन फसलों को बाढ़, चक्रवात, सूखा आदि से हानि होती है। प्रमुख कृषि फसलें हैं चावल, जूट, गन्ना, दालें, गेहूं, तिलहन और आलू। चावल की यहाँ 3 फसलें प्राप्त होती हैं। इनमें से अमन फसल सर्वाधिक होती है, जिसे मई जून में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। चावल की दूसरी फसल ओस है, जिसे मार्च अप्रैल में बोकर जुलाई अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। तीसरी प्रकार की चावल की फसल बोरो है। इसकी गौण उपयोगिता है, यह नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काट ली जाती है। जूट बांग्लादेश की प्रमुख व्यापारिक फसल है। जूट एक प्राकृतिक रेशा है, जिसके उत्पादन में बांग्लादेश विश्व में अग्रणी है। विश्व का 70% जूट यहीं से प्राप्त होता है। विश्व के जूट निर्यात का 90% भाग बांग्लादेश का ही होता है। प्रमुख जूट उत्पादक जिले हैं मेमनसिंह, रंगपुर, कोहिमा, ढाका, फरीदपुर, राजशाही, पाबना और बोगरा। गन्ना का उत्पादन बांग्लादेश में प्रमुख रूप से दीनापुर, रंगपुर, ढाका, मेमनसिंह, राजशाही जिलों में किया जाता है। चाय भी बांग्लादेश की प्रमुख व्यापारिक उपज है। चाय के निर्यात से भी यह विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र सिलहट और चिटगांव की पहाड़ियां हैं। बांग्लादेश में तंबाकू की सर्वाधिक कृषि रंगपुर जिले में की जाती है। सीमित मात्रा में तंबाकू मेमनसिंह, सिलहट, फरीदपुर, बरीसाल और चिटगांव में उत्पन्न किया जाता है। बांग्लादेश की अन्य फसलों में गेहूं का उत्पादन राजशाही, पाबना, रंगपुर, फरीदपुर और कुश्तिया में सीमित मात्रा में किया जाता है। तिलहन में मूंगफली, सरसों और तिल का भी उत्पादन किया जाता है। कपास और दालें भी यहाँ सीमित मात्रा में उत्पन्न की जाती हैं। यहाँ अनेक प्रकार के पान की खेती भी की जाती है, जिसकी स्थानीय खपत काफ़ी है। आलू, सब्जियाँ और फलों की भी यहाँ खेती की जाती है। खनिजों की दृष्टि से देखा जाए तो बांग्लादेश एक निर्धन राष्ट्र है, क्योंकि देश में खनिज नगण्य मात्रा में है। प्राकृतिक गैस का यहाँ विशाल भंडार उपलब्ध है। जल विद्युत उत्पादन की यहाँ अनेक योजनाएं हैं और इनसे उत्पादन भी किया जा रहा है। यहाँ के प्रमुख विद्युत उत्पादक केंद्र मेरमाड़ा, गोलापारा और सिद्धीरगंज में स्थित हैं। तिस्ता बांध परियोजना से 10,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है। कर्णफूलिशी जल विद्युत परियोजना भी यहाँ की प्रमुख विद्युत परियोजना है। औद्योगिक की दृष्टि से देखा जाए तो मूलतः बांग्लादेश एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ
उद्योगों का विकास हुआ है और कुल राष्ट्रीय आय का 10% उद्योगों से ही प्राप्त होता है। यहाँ के उद्योग प्रसिद्धि पर रहे हैं। विशेषकर ढाका की मलमल नामक वस्त्र विश्वविख्यात था, जो कुटीर उद्योग के अंतर्गत निर्मित किया जाता था। यहाँ के अधिकांश उद्योग कृषि उपज पर निर्भर हैं। औद्योगिक विकास की प्रमुख बाधा खनिज और शक्ति के साधनों की कमी का होना है। यहाँ के प्रमुख उद्योग जो कि कृषि पर आधारित हैं उनमें हैं सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग और चीनी उद्योग। इसके अलावा वनों पर आधारित उद्योग में कागज उद्योग प्रमुख है। खनिज एवं इंजीनियरिंग उद्योग का भी यहाँ सीमित विकास हुआ है। एक सीमेंट उद्योग का कारखाना चाटक नामक स्थान पर स्थित है। परिवहन की दृष्टि से बांग्लादेश का स्थलीय परिवहन, जहाँ एक और अनेक नदी धाराओं द्वारा अवरोधित है, वहीं दूसरी ओर यहाँ की अनेक नदियाँ जल परिवहन की सुविधा भी प्रदान करती हैं। यहाँ का परिवहन विकास नदियों, जलवायु और धरातल आदि प्राकृतिक तत्वों से नियंत्रित है। यहाँ के प्रमुख ब्रॉड गेज जो रेल मार्ग हैं वो हैं दशनारा से टोमर, दशनारा से गुलंडो, बनगांव, जैसोर, खुलना, इशुर्दी, सिराजगंज मार्ग। मीटर गेज के प्रमुख मार्ग हैं ढाका चिटगांव, अखूरा सिलहट, ढाका बहादुराबाद, खुरीग्राम दिनाजपुर, संताहर खुरीग्राम, मेमन सिंह भैरव बाजार और कोहिमा नोआखली। सड़क परिवहन का विकास यहाँ सीमित हुआ है। यहाँ की प्रमुख सड़कें कक्स बाजार से मेमन सिंह, खुलना, जैसोर, बोगरा रंगपुर, ढाका अरीचा, पावना रंगपुर, रंगपुर दीनापुर, गुलुंडा फरीदपुर, बरीसल आदि हैं। स्वतंत्र बांग्लादेश वर्तमान समय में अनेक वायु सेवाओं द्वारा वायु परिवहन की सुविधा प्राप्त करता है। ढाका एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 2 नए हवाई अड्डे उत्तर में सिद्धपुर और दक्षिण में बरिशाल में हैं। जलमार्गों की दृष्टि से बांग्लादेश की स्थिति उत्तम है। यहाँ की अनेक नदियाँ आंतरिक जल परिवहन का उत्तम साधन हैं। इनमें पद्मा, जमुना, मेघना, कर्णफूलिशी आदि प्रमुख हैं। नदियों द्वारा यहाँ नियमित सेवाएं अनेक केंद्रों के माध्य प्रचलित हैं। यहाँ के प्रमुख आंतरिक बंदरगाह ढाका, नारायणगंज, चांदपुर, बरिशाल और खुलना हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 2,600 करोड़ डॉलर का निर्यात और 3,800 करोड़ डॉलर मूल्य का आयात किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि एक ओर निर्यात की वृद्धि की प्रवृत्ति है तो दूसरी ओर आयात में भी वृद्धि हुई है। लेकिन विदेशी व्यापार में आयात की वृद्धि होने से असंतुलन में निरंतर वृद्धि हो रही है। यहाँ से जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उनमें जूट प्रमुख है। जूट एवं इससे बनी वस्तुओं का निर्यात कुल निर्यात का 70% है। अन्य निर्यात में प्रमुख वस्तुएं हैं चाय, पशुओं का चमड़ा, मछली, गर्म मसाले और अखबारी कागज। आयात की जाने वाली वस्तुओं में खाद्यान्न, रसायन, सभी प्रकार की मशीनें एवं इंजीनियरिंग का सामान,
विद्युत एवं कृषि उपकरण, पेट्रोलियम आदि हैं। बांग्लादेश के व्यापारिक संबंध यूरोपीय, अमेरिकी देशों के अतिरिक्त सोवियत रूस, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं अन्य पड़ोसी देशों के साथ हैं। तो बच्चों, आज हमने बांग्लादेश के आर्थिक स्वरूप के अंतर्गत यहाँ की कृषि, खनिज, विभिन्न उद्योगों और परिवहन के साधनों का अध्ययन किया। नेक्स्ट टाइम हम दूसरे किसी देश के आर्थिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।